हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है अभी हम इसके पहले वीडियो बनाए थे संविधान की विशेषता के बारे में। हमने ढेर सारा डिस्कस किए थे। आज हम संविधान की विशेषता से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं लुसेंट वस्तुनिष्ठ पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, इसके बाहर तो नहीं बन सकता है मेरे हिसाब से, ठीक है। उसके सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप उत्तर देखकर मार देंगे कि भारत का है। क्या कारण है, इसके बारे में हमने खूब सारा डिस्कस कर चुके हैं, आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान कैसा है? कठोर है, लचीला है, न ही कठोर न ही लचीला, अत्यंत कठोर और अत्यंत लचीला है। अब देखिए, हमने तो वहाँ पे देखा कि नहीं कठोर नहीं लचीला। अब देखिए यूपीपीसीएस 2013 में परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, अंततः कठोर और अंततः लचीला, इसका उत्तर क्या होगा? यानी थोड़ा सा कठोर भी है और थोड़ा लचीला भी है। इसका ऑप्शन नंबर डी का होगा, राइट होगा, आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? नम्य है, अनम्य है? तो आपको पहले ही बता चुके हैं, नम्य और अनम्य दोनों है, यानी कठोर और लचीला दोनों है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? सी जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के संविधान में भारत को माना जाता है एक अर्धसंघ, स्वतंत्र राज्यों का एक संघ, राज्यों का एक यूनियन, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें, अभी भाग 1 पढ़ाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन एकदम स्पष्ट समझ में आ जाएगा। तो इसको हम राज्यों का यूनियन शब्द को हम लोग अपनाए हैं, तो राज्यों का एक है, ये यूनियन है, आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है, इसको तो बताने की हमें ज़रूरत नहीं है, सभी नागरिक कानून के समान हैं। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, ये किसी भी धर्म को अपनाया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी का होगा, राइट होगा। आप देख देख कर उत्तर लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? भारतीय संविधान अध्यात्मक है? नहीं, ये संसदीय शासन व्यवस्था हमारे यहाँ है, ठीक है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, ये गलत है। भारत एक कुलीन तंत्र है, ये भी गलत है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, तो ये क्या होगा? राइट होगा, आप समझ गए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, ये क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों को हम डिस्कस यहीं पे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह एक मौलिक संविधान है, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, यह दूसरे देशों के संविधान का बिल्कुल नकल है। ये तो एकदम बिल्कुल गलत होगा, नकल तो नहीं है, प्रभावित हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर बी का होगा, राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है, भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। उपयुक्त सभी तो आप देख रहे हैं, ये सभी का है, सही है। अब भारतीय संविधान विधि मतलब पता नियम कानून, विधि दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, समझे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। कौन सा नहीं है? आपको ये बात सही है। भारत का संविधान संप्रभुत्व, लोकतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है। सी है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का समाविष्ट किया गया है। डी है, संविधान के परिवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। ये क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि मूल कर्तव्य यानी आपको पढ़ा दिए हैं 4 क, जो 4 क है वो जो है बाद में जोड़ा गया है, तो पहले जो मूल कर्तव्य था उसमें नहीं था। तो ऑप्शन नंबर का होगा, ऑप्शन नंबर डी का होगा, राइट होगा। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 10 का। 10 हमारे पास है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? बताइए, भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। ये तो सही है, लेकिन आपको पूरा देखना है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान रखता है, ये भी सही है। भारतीय संविधान वैयक्तिक मताधिकार की व्यवस्था करता है, ये भी सही है। तो उपयुक्त का होगा, सभी का होगा, राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, भारत का संविधान कैसा है? अत्यंत लचीला है, अत्यंत कठोर है, कठोर कम लचीला अधिक है, कठोर अधिक लचीला कम है। तो उत्तर कौन सा जाएगा? आपको ऐसा क्वेश्चन अगर बनता है, इसको ध्यान से देखिए, कठोर अधिक लचीला कम, तो आप देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर का होगा, सी होगा कि डी होगा? कठोर कम आपको दिखता है कि लचीला अधिक दिखता है? तो ये कठोर कम दिखता है, देख रहे हैं, क्योंकि अभी किसानों के द्वारा जो है 3 कृषि कानून नियम को जो है रद्द कर दिया गया है वर्तमान में। तो देखा जाए तो कठोर का है, कम है, लेकिन लचीला अधिक है। तो ऑप्शन नंबर सी का होगा, राइट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? स्वरूप किस प्रकार का है? तो एकात्मक है। हाँ, एकात्मक तो है, लेकिन पूर्ण रूप से तो नहीं कह सकते, पूर्णतया संघात्मक है। संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। भावना में आप एकात्मक देखिए, संरचना में संघात्मक, यानी संघ को हमेशा हमने बढ़ावा दिया है, हमने अब इसके पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर का होगा सी, राइट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 है, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है, क्यों है? केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया प्रारंभ करने का अधिकार है,
ये बात सही है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है, ये भी सही है। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, अब अखिल भारतीय सेवाएं देखिए, जो IAS PCS होते तो हैं राज्य के, ठीक है, होते हैं तो नागरिक भारत के, लेकिन ये केंद्र सरकार के, लेकिन काम कहाँ करते हैं, किसी न किसी राज्य में करते हैं। तो एकात्मक का भावना आप देख रहे हैं, उपयुक्त का होगा, सभी का होगा, राइट होगा। आपको ऑप्शन नंबर डी का होगा, राइट होगा। क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 है। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है, मौलिक संविधान है, विकासशील संविधान नहीं। विकासशील का मतलब कि काम चल रहा है, नहीं, काम हो चुका है। विकासशील नहीं, विकसित एक तरह से होता है तो एक अच्छा लगता है, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर बी का होगा, राइट होगा, क्योंकि इसको हम बहुत अच्छी तरह से समझे हैं। ये भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी का होगा, राइट होगा। और 15 क्वेश्चन पे हमारे पास है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा। हमने पहले जब पढ़ा रहे थे भारत सरकार अधिनियम 1935 का, ब्रिटेन के संविधान का, संयुक्त अमेरिका के संविधान का, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय संविधान जब भी हम पढ़ते हैं तो ब्रिटेन और अमेरिका दोनों से कंपेयर करके पढ़ते हैं, कनाडा के संविधान से। तो सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित था तो भारत शासन अधिनियम 1935, क्योंकि इसी शासन से देश आज़ाद हुआ, फिर भी 1950 तक आते आते जो है हम इसी शासन से शासन किए हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एक विशेषता है भारतीय संविधान की। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में यह किसने निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। संविधान लिखित और अमान्य है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का विवरण अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। देखिए अब ये कैसे परिसंघीय होने का मतलब क्या हुआ, ये भाग 1 का क्वेश्चन है, वहाँ पे आप इसको डिस्कस हम जब कर देंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा, लेकिन आपका उत्तर का होगा तो कहीं ना कहीं परिसंघीय होने का कारण क्या है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विवरण हुआ है, यानी केंद्र और राज्य दोनों के लिए अलग अलग पावर दी गई है, उसके लिए ये परिसंघीय कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी का होगा, राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित होता है कि संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही एक का होगा, राइट होगा। इसी से जो है प्रजातंत्र या लोकतंत्र माना जाता है, यानी जनता के पास ये अधिकार होता है सरकार चुनने और बदलने का, इसी को हम प्रजातंत्र के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान में हैं, अरे हैं 300 से अधिक आर्टिकल्स को इंग्लिश में आर्टिकल्स बोलते हैं, हिंदी में अनुच्छेद बोलते हैं। बताओ 350 से अधिक, 400 से अधिक आर्टिकल्स हैं, 500 से अधिक आर्टिकल्स हैं, ये BPSC में पूछा गया है। अब यहाँ पे मूल अधिक हम, अब इसका ऑप्शन का होगा, अब देखा जाए तो 400 से अधिक है, 465 हमने बताया। इसके पहले भी बता दिए कि पहले जो मूल संविधान था उसमें कितने अनुच्छेद थे, तो मात्र 395 अनुच्छेद थे। तो इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा, ऑप्शन हमने क्या कहा, अगर 395 है तो वही राइट होगा, ठीक है। तो 350 से कहाँ है, अधिक आर्टिकल्स हैं हमारे भारतीय संविधान में। क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। सबको पता है शासन व्यवस्था कैसी है, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली है ना जी, संसदात्मक प्रणाली। क्लियर हो गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। कौन सर्वोच्च है, सर्वोच्च न्यायालय, संसद, संविधान। तो उत्तर का होगा संविधान, संविधान का सर्वोच्च है। संविधान को शक्ति कौन देता है, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बहुत अच्छे से आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण। का बृहद होने का कारण है, इसमें अनेक संविधान का अनुभव समाविष्ट है, इसमें विस्तृत प्रशासनिक प्रावधान है, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकार का संविधान है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होता है, यानी संविधान को देख रेख कौन करता है। तो आपको बता दें सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अभिभावक कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय को, यानी इसकी व्याख्या भी कौन करेगा संविधान की, तो सर्वोच्च न्यायालय। अभिभावक भी कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय। क्लियर हो गए होंगे। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा कितना भैया, ये तो सबको पता है, 18 साल में वोट देना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। क्या विशेषता है, दोहरी नागरिकता नहीं, हमारे यहाँ एकल नागरिकता अपनाया गया है। संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र में संपूर्ण शक्ति, यानी केंद्र के पास तो संपूर्ण शक्ति है नहीं, शक्तियों का एकीकरण। तो उत्तर का होगा भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता तो है संविधान की सर्वोच्चता, यानी संविधान को हम लोग सर्वोच्च मानते हैं, सबसे ऊपर कौन है, संविधान है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों का स्थान दिया गया है। तो आपको बता दें राज्यों का संघ है, ये अगले टॉपिक का है, आपको यहीं पे समझा दिया जा रहा है, राज्यों का संघ है। अगला क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है बहुविधीय परीक्षा में, भारतीय संविधान में कितनी सूचियाँ लिस्ट हैं। तो सूचियाँ 3 हैं। अब 3 कौन कौन है आपको याद रखना है, एक राज्य सूची होता है, एक केंद्र सूची होता है, एक समवर्ती सूची होता है, यानी संघ सूची जिसको बोलते हैं हम लोग, समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची। यानी कुछ ऐसे विषय होते हैं जिस पर जो है कौन कानून बनाएगा, राज्य कानून बनाएगा कि केंद्र कानून बनाएगा, कि कुछ ऐसे विषय होते हैं जिस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाते हैं। तो ऐसी कितनी सूचियां हैं, तो 3 सूचियां होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है, भारत का संविधान अपना प्राधिकरण किससे प्राप्त करता है।
बताइए, प्राधिकरण किससे प्राप्त? भारत की जनता से। भारत का जनता तो उसको शक्ति देता है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। अगला है हमारे पास, भारत में वैध संप्रभुता निहित है, कहाँ पर है? न्यायपालिका संविधान में। तो उत्तर का होगा संविधान। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार है? कुछ एकात्मक, कुछ कठोर, तो यही होगा। समझ गए होंगे, आप समझ गए होंगे कि भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार है, तो कुछ एकात्मक है तो कुछ कठोर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड। तो अब ये बात बताइए, लिखित, लेकिन दुनिया में सर्वप्रथम कहाँ के लिखे थे? संयुक्त राज्य अमेरिका के लिखे थे। लेकिन अवधारणा कहाँ से लिया गया कि नहीं हमारा भी संविधान लिखना चाहिए? तो आपको याद हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, MPPCS में पूछा है, फ्रांस से। क्या होगा उत्तर? फ्रांस होगा। अब एक बात और बताइए, अभी हम आप लोग को प्रस्तावना को बहुत अच्छा से डिस्कस किए हैं, तो प्रस्तावना की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? तो आपको बता दें कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। आज हमें ये नया जानकारी प्राप्त हुई कि लिखित संविधान की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया है, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? सब पढ़ा दिए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका। 33 हमारे पास, निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? कल्याणकारी राज्य। हाँ, हम तो चाहते हैं कि ऐसा ही कल्याणकारी राज्य बने। राजनीतिक समानता, न्याय, इसकी भी बात हो गई। समाजवादी राज्य इसका, लेकिन अभी तक कहीं पर कहीं हम साम्यवादी राज्य का बात नहीं किए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी का होगा, क्योंकि नहीं का बात किया है, तो का होगा डी, राइट होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, ये PCS में पूछा गया प्रश्न है, बहुत अच्छा है। चलिए, कथन है भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। अब कारण दिया है, कथन दिया है अर्धसंघात्मक, का मतलब क्या हुआ? संघात्मक यानी पूर्ण रूप से वो नहीं है ना जी, क्योंकि ब्रिटेन में कैसी संघ अध्यात्मक है, संघात्मक पूर्ण रूप से है, लेकिन हमारे यहाँ संघात्मक के साथ साथ एकात्मक भी है, हमने समझाया है पिछले वीडियो में। भारतीय संविधान न तो संघात्मक है न ही एकात्मक है, तो आप देख रहे हैं दोनों ही, यानी कथन का कारण क्या होगा? सही बता रहा है। क्यों है? क्योंकि ये संघात्मक न तो है न तो एकात्मक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? अर्धसंघात्मक। तो ए तथा आर दोनों सही हैं। आर जो है ए का सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ए होगा। हमारे पास 35 नंबर पे है, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? चलिए, इसको तो आप देखिए, शक्तियों का देखा जाएगा तो ये कुल ही सही है। देखिए, अखिल भारतीय सीमाएं, ये भी सही हो सकता है। राज्यपालों की नियुक्ति, ये भी सही होगा। न्यायिक पुनर्लोकन, ये भी सही होगा। द्विसदनात्मक व्यवस्था हमारे यहाँ है, पता है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को आपको, ये तो पूरा तो दिया नहीं है विकल्प में, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको जो बेस्ट लगेगा वहीं आपका उत्तर होगा। क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए, संघात्मक का मतलब क्या हुआ? कि राज्य में, समझ रहे हैं, राज्य में केंद्र का काम क्या होता है? तो पहला तो ये होगा, राज्यपाल की नियुक्ति करता है, पूरा राज्य का मालिक बना देते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या होगा? राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व होते हैं। राज्य असमान का मतलब, राज्यसभा है, हर राज्य से आते हैं, कुछ विशेष राज्यसभा में क्षेत्र से आते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व दिखता है। और हम बात करेंगे, अखिल भारतीय सीमाएं भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया कि सब में दिया, तो आप इसमें से बेस्ट छाटेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी का होगा, राइट होगा। क्लियर हो गए होंगे कि ऐसे आप बेस्ट छाप लिए कि न्यायिक पुनर्लोकन नहीं होता है हमारे यहाँ, लेकिन हमारे यहाँ जो है अखिल भारतीय सेवाएं होते हैं, ठीक है। द्विसदनात्मक, इससे तो कोई मतलब है नहीं, कहीं कहीं द्विसदनात्मक व्यवस्था तो होती है, लेकिन कहीं कहीं नहीं भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 36 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 36 है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। और कौन से मूलभूत लक्षण हैं? यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, ये बात सही है। इसमें संसाधात्मक रूप से सरकार, ये भी सही चल रहा है, ठीक है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में नहीं था, ये हमने कई बार बताया है, ये भी सही है। तो यानी 1, 2, 3 का होगा, सही होगा। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। अब बताइए, एकीकृत शक्ति का प्रावधान ये नहीं करती है, लेकिन ये दोनों का क्या है? समन्वय है, तो ऑप्शन नंबर बी का होगा, राइट होगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर हमारे पास 37 है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिका संघ दोनों में साझी जाती है? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, बताइए। तो अब भारत संघ में भी और अमेरिका संघ दोनों में कौन सा होता है? तो उच्चतम न्यायालय दोनों में है, तो ऑप्शन नंबर डी का होगा, राइट होगा, ठीक है। क्योंकि एकल नागरिकता हमारे यहाँ है, लेकिन वहाँ पे अमेरिका में क्या है? दोहरी नागरिकता है, ठीक है। संविधान में 3 सूचियाँ हमारे यहाँ भी है और 3 सूचियाँ अमेरिका के संविधान में भी है। क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास है, निम्नलिखित में कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च हमारा संविधान है, उससे बड़ा सर्वोच्च कोई नहीं है। अभी हम आप लोग को जब आगे जब हम आप लोग को ये पढ़ाएंगे मूल अधिकार, तो उसमें बता दिया जाएगा कि सर्वोच्च संविधान क्यों है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास है, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? RRB 2009 में पूछा गया है, रेलवे में। आकार में मध्यम, नहीं, आकार में मध्यम नहीं, ये तो बहुत बड़ा है। बहुत छोटा या सुगमता, ये भी नहीं है। विश्व में सबसे विस्तृत संविधानों में एक है ये, आप याद रखिएगा, ठीक है।
सबसे बड़ा है, हम लोग बहुत अच्छी तरह से इसको डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यक को, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक को। अभी देखिए अल्पसंख्यक वाली बात आ गई तो कहीं ना कहीं ये मूल अधिकार का चैप्टर से क्वेश्चन बन गया, इसलिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कन्फ्यूज मत होइए। लेकिन आपको हम एक चीज़ बता दें कि जो भारत का संविधान मान्यता मिलता है तो धर्म और भाषा के आधार पर ही मिलता जाता है। तो अल्पसंख्यक को, तो इसका ऑप्शन नंबर का होगा सी, यानी धार्मिक एवं भाषा, ये अल्पसंख्यक के आधार पर ही होता है। तो ये था हमारे पास। हमें लगता है कि आप लोग को सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। एक दो क्वेश्चन नहीं समझ में आ गए होंगे तो क्योंकि यहाँ से एक्स्ट्रा फैक्ट से पूछ दिया गया है। तो आपको इतना भी अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छा लगेगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और लोगों के साथ ज़रूर भेजें। जय हिंद, जय भारत।